तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या चीज है? हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन, एंड स्टैटिक मीन्स रेस्ट, स्टैटिक मीन्स रेस्ट। और इलेक्ट्रॉन्स को हम ऐसे नहीं देख सकते कि चार्ज कैरियर्स, क्या देखेंगे? चार्ज कैरियर्स, मतलब चार्ज कैरियर्स, जो भी चीज आपको एक जगह से दूसरी जगह पर चार्ज को फ्लो होने दे, उसके क्या कहेंगे हम? चार्ज कैरियर। इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है और प्रोटॉन भी हो सकता है। देखिए, हम फोन चार्ज करते हैं, क्या करते हैं? उसको चार्जर क्यों कहते हैं? क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह पे चार्ज को मूव कराता है। क्या कराता है? ठीक है, मूव कराता है। चलिए देखते हैं। तो चार्ज कैरियर्स कौन कौन से हो सकते हैं? इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। क्या हो सकते हैं? इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, ठीक है। चलिए, तो बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक में। सबसे पहला टॉपिक जो आपका है वो है चार्ज। क्या है? चार्ज। चार्ज क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज व्हेन इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स pass through pass through any conductor, then it produces it produces charge, then it produces charge, ठीक है। जब किसी भी कंडक्टर के अंदर से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पास करेगा तो वहां क्या प्रोड्यूस होगा? चार्ज प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा? चार्ज प्रोड्यूस होगा। अब देखिए, जब हम चार्ज देखते हैं तो बेसिकली चार्ज को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि देखो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का मतलब है चार्ज कैरियर। कि जब भी चार्ज कैरियर्स किसी कंडक्टर के अंदर से पास होंगे तो वहां क्या प्रोड्यूस होगा? चार्ज प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो ये तो हमें पता ही चल गया चार्ज कितने टाइप के होते हैं। टू टाइप्स के, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव इज प्रोटॉन, नेगेटिव इज इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इसकी जो इम्पोर्टेंट, मैंने आपको पहले भी कहा कि हम वो चीज पढ़ेंगे, रैपिड रिवीजन में वो चीज डाली जाती है जो इम्पोर्टेंट चीजें होती है। हमने चार्ज जान ली क्या होता है, अब तक आप ऐसे भी इसको जानते होंगे क्या होता है, ठीक है। हम बात करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज की जो इम्पोर्टेंट है। क्या किसकी बात करेंगे? प्रॉपर्टीज की। हरियाणा बोर्ड के अंदर चार्ज की प्रॉपर्टीज पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। सीबीएसई के अंदर इसके एक ही प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर न्यूमेरिकल आ सकता है, ठीक है जी। चलिए देखते हैं। जब हम चार्ज की बात करते हैं तो हमें सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है, देखिए क्वेश्चन आ सकता है, राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ठीक है। क्या क्वेश्चन आएगा? राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो चार्ज की क्या प्रॉपर्टी है? सबसे पहली प्रॉपर्टी चार्ज क्या है? स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब कि चार्ज के पास कोई डायरेक्शन नहीं है। मैग्नीट्यूड पे जहां हम भेजेंगे चला जाएगा, चार्ज के पास डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। सेकंड चीज आपके में आती है स्केलर क्वांटिटी के साथ एडिटिव इन नेचर। कैसा है वो चार्ज? एडिटिव इन नेचर। अगर हमें चार्ज को निकालना है, टोटल चार्ज निकालना है, तो हम उसको एडिट कर सकते हैं। जैसे मान लो मुझे इस पूरे बोर्ड पे चार्ज निकालना है और हर एक कॉर्नर पे अलग अलग चार्ज है, तो मैं टोटल चार्ज कैसे निकाल सकता हूँ? उसको ऐड करके निकाल सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद बात आती है तीसरी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तीसरी क्या आती है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ बोर्ड में पूछी जाएगी। और यहीं से चार्ज का न्यूमेरिकल भी सीबीएसई बोर्ड में मिल सकता है, तो इसको जरूर करिए, ठीक है। जैसे देखते हैं क्वांटाइजेशन चार्ज क्या कहता है? चार्ज हमेशा मल्टीपल इंटीग्रल में फ्लो करेगा। किसमें फ्लो करेगा? ठीक है, मल्टीपल इंटीग्रल में फ्लो करेगा। चार्ज कभी कट के नहीं रहता, मल्टीपल इंटीग्रल में फ्लो करता है। दैट इज Q is equal to प्लस माइनस एनटी। प्लस माइनस क्यों लगाया? प्लस है तो प्रोटॉन, नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन। अधिकतर इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो प्लस माइनस की जगह एन ही लिखते डायरेक्ट। बट ये फॉर्मूला देखो जो है वो याद करना है। Q इज इक्वल टू में एन ई, वेयर एन क्या है? नंबर ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स,
नंबर ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ई क्या एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, ठीक है, और क्यू क्या है चार्ज, ठीक है। तो क्यू इज इक्वल टू में एन, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ठीक है जी। इसके बाद आता है चार्ज की जो एसआई यूनिट है वो आपको पता ही होनी चाहिए। चार्ज की एसआई जो यूनिट है वो है कूलम्ब, ठीक है। इसकी और भी प्रॉपर्टीज है, जैसे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, या जैसे अगर मैं बात करूँ तो सुपर पोजिशन वाला, तो लेकिन मेजर जो प्रॉपर्टीज जो मैंने आपको लिख दी है, ठीक है, ये ध्यान रखनी है। इसके बाद जो आपको मिलता है कि Q इक्वल टू एन तो पता लग गया। अब जो न्यूमेरिकल आ जाता है तो हमें दिक्कत कहाँ आती है, देखो एन हम निकाल सकते हैं, ई हम रख सकते हैं, ठीक है, Q की वैल्यू पुट कर देंगे, Q की वैल्यू निकाल लेंगे। दिक्कत क्या आती है कन्वर्ट करने में, किसमें दिक्कत आती है कन्वर्ट करने में। कैसे भाई, कई बार क्या होता है हमें वो माइक्रो कूलम्ब में दे देता है, किसमें देता है माइक्रो कूलम्ब, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना 1 माइक्रो कूलम्ब के अंदर 10 की पावर कितने कितने 6 कूलम्ब चार्ज होता है। 1 मिली कूलम्ब के अंदर 10 की पावर -3 कूलम्ब होता है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। माइक्रो कूलम्ब के अंदर 10 की पावर -6 कूलम्ब होता है, 10 मिली कूलम्ब के अंदर 10 की पावर -3 कूलम्ब। देखिए बहुत साल पहले, 1-2 साल पहले क्या होता है, क्वेश्चन आ गया था सीबीएसई बोर्ड के अंदर। क्वेश्चन क्या था कि आपसे पूछा गया था कि 1 माइक्रोग्राम में कितने मिली गुलाम होते हैं, ठीक है, एमसीक्यू का क्वेश्चन था। देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है। अब हमें पता है 1 गुलाम के अंदर 10 की पावर 6 माइक्रो गुलाम होते हैं, तो 1 गुलाम के अंदर 10 की पावर 3 मिली गुलाम भी होते हैं, ठीक है। तो दोनों 1 गुलाम की इक्वल है, तो दोनों आपस में भी क्या होंगे, ये इक्वल होंगे। तो आप कह सकते हैं कि 10 की पावर 3 मिली गुलाम इज इक्वल टू 10 की पावर 6 माइक्रो गुलाम, ठीक है जी। चलिए जी, अब 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड, तो 1 माइक्रो गुलाम इज इक्वल टू 10 की पावर 6 अपॉन में 10 की पावर 3 माइक्रो गुलाम। 3 से 6 कट गया, कितना बचा 3। So 1 millicoulomb is equal to 10 की पावर 3 माइक्रो कूलम्ब, 3 माइक्रो कूलम्ब। तो ये ध्यान रखना है जी, 1 मिलीकूलम्ब के अंदर 10 की पावर 3 माइक्रो कूलम्ब होते हैं, ठीक है। इसको भूलना नहीं है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ठीक है। ये आपका टॉपिक था चार्ज, ठीक है, और इसकी प्रॉपर्टीज। तो फ्रेंड्स हम बात करेंगे कूलम्ब फ्लो की, ठीक है, जैसे अभी हमने बात करी चार्ज की और चार्ज की प्रॉपर्टीज की। अब हम बात करेंगे कूलम्ब फ्लो, इसका एक मेन टॉपिक है कूलम्ब फ्लो। क्या कहता है कूलम्ब फ्लो, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस नियम के अनुसार द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी वो दो बॉडीज के बीच में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। किसके इक्वल होगी, किसके प्रोपोर्शनल होगी डायरेक्टली, कि जो मैग्नीट्यूड है चार्जेस का किसी भी दो पॉइंट्स के ऊपर या दो बॉडीज के ऊपर, ठीक है, उसके प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल मिलेगी आपको किसके, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल मिलेगी, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। चलिए बात करते हैं, हमने लेट अस कंसीडर एफ मान लिया, क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्यों मान लिया, क्या मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, एंड Q इज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एट पॉइंट B। हमने मान लिया एक बॉडी A है, एक बॉडी B है, इस बॉडी पे Q चार्ज है, इस बॉडी पे प्लस, ठीक है। एक बड़ा Q मान, देखो आप Q1 Q2 भी मान सकते हो, ठीक है, आप कुछ और मान सकते हो, बट मैंने क्या मान लिया बड़ा Q छोटा Q, ताकि आगे थोड़ा सा क्या रहेगा, डाइपोल वगैरह पढ़ेंगे तो थोड़ा सा सही है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद F इज, अब स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस है तो डिस्टेंस मैंने R मान ली, स्क्वायर मर्ज कर देंगे, क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तब से हट के कांस्टेंट आ जाएगा k। यहां तक बड़ा सिंपल, आपको ध्यान रखना है कूलम्ब फ्लो क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द electrostatic force between two bodies is directly proportional to the product of their magnitude of their charges and inversely proportional to the square of the distance between them। चलिए अब हमारा आ गया F इक्वल टू के क्यू क्यू बाय आर। के क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी।
कोसेक ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और इस k की वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या बोलेंगे इसको एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट को हम क्या बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। क्या बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी ठीक है। ऑल्सो इसकी की वैल्यू क्या रहेगी आपके पास 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब पर स्क्वायर। इसको याद रखिएगा, इसकी यूनिट कई बार पूछी जा सकती है। हरियाणा बोर्ड का एमसीक्यू था ये पिछले से पिछले साल, तो याद रखना के की यूनिट क्या है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है। अच्छा जी, एप्सिलॉन नॉट भी पूछा जा सकता है। एप्सिलॉन नॉट रिलेटिव परमिटिविटी जो है उसका क्या होगा, इसका ये रेसिप्रोकल हो जाएगी कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर माइनस 2, और वैल्यू क्या रहेगी 8.85 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 12। तो अगर मैं के की वैल्यू ये पूरी पुट कर दूं तो कूलम्ब लॉ क्या बन जाता है F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट लॉ है हरियाणा बोर्ड के लिए। सीबीएसई में इस लॉ को तो कभी पूछा जाता, बट इसके न्यूमेरिकल्स कई बार आ जाते हैं, नहीं तो एक नंबर एक कई बार पूछ लेता व्हाट इज कूलम्ब्स लॉ। तो ध्यान रखना है स्टेट कूलम्ब्स लॉ में क्या लिखेंगे हम, ये पूरी डेफिनेशन एज इट इज लिखनी है आपको, और इस पूरे को एज इट इज लुक आपको उतारना है। ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको राइट डाउन कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आपसे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब एंड बी एक्सीलेंस। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कूलम्ब्स लॉ। देख कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म इंपॉर्टेंट है, बट अब की बार नहीं आएगा तो मैं उसको ज्यादा करूंगा नहीं। ठीक है, अब की बार वो पेपर में दिखेगा भी नहीं आपको। ठीक है, बाकी कर लेंगे। ठीक है, बट अभी नहीं करेंगे हम उसको स्किप करके चलेंगे हम। तो हम बात करेंगे किसके डाइपोल की या एक्सियल और इक्वेटोरियल। ठीक है, तो ये हम बात कल करेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब एंड